हमारे बहुत सारे पीछे के वीडियोस में बच्चों का सवाल था CUET एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। वो जानना चाहते थे कि CUET एग्ज़ाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या उसमें कवर हो रहा है, या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्किंग क्या रहेगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड है CUET एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जो भी आपके सवाल जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे, एक एक चीज़ हम इसमें कवर करेंगे, इन डेप्थ कवर करेंगे, ताकि अब जो CUET एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे CUET एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो आइए चलिए आज CUET एग्ज़ाम पैटर्न के लिए बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने इजी किया है आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो CUET का पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT है, यानी ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा और आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, सेंटर्स अलॉटेड होंगे आपको। और पैटर्न की अगर अब मैं बात करूं, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, तो पैटर्न को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ आपके लिए यहाँ पर। CUET का जो पैटर्न है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि सेक्शन 1 इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें उन्होंने 2 सब पार्ट किए हुए हैं, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सेक्शन 1A जो है वो आपका लैंग्वेज सेक्शन है, यानी कोई ना कोई लैंग्वेज आपको, 13 लैंग्वेजेस उसमें आपको ऑप्शन में दी गई हैं और एक लैंग्वेज आपको उसमें से चुननी है जिसके बेसिस पे आप ये सेक्शन 1 अटेम्प्ट करेंगे। तो अक्सर मैंने देखा है कि स्कूल गोइंग बच्चे अगर वो रीजनल पैटर्न से नहीं पढ़े हैं तो या तो वो इंग्लिश का टेस्ट लिखते हैं या हिंदी का। तो सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश है सेक्शन 1 में। कुछ जगहों पर, कुछ कोर्सेज़ के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ख़ास ये बोल रखा गया है कि आपको इंग्लिश या हिंदी का ही चयन करना है। उस केसेस में आपके पास चॉइस नहीं रहेगी। अदरवाइज़ उन 13 लैंग्वेजेस में से आपके पास चॉइस रहेगी 1 आउट ऑफ 13, आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। नाउ दूसरा बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों को रहता है वो ये रहता है कि 1B क्या है। 1B मैं आपको बता दूँ, 1B में वो लैंग्वेजेस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनमें वो स्पेशलाइज करना चाहते हैं। तो अगर आप फ्रेंच में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं रशियन में, जर्मन में, उस केसेस पर ही आपको सेक्शन B का चुनाव करना है, वरना सेक्शन 1B को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सेक्शन 1 को लेकर उसमें आप लैंग्वेज का चयन करेंगे। अगर कोई लैंग्वेज नहीं बताई गई है तो आप हिंदी, इंग्लिश या बाकी की 11 लैंग्वेजेस में से चुनाव कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है, यानी टोटल ये जो आपका सेक्शन 1A है ये 200 मार्क्स का कंप्लीट सेक्शन होगा। और इस 200 मार्क्स में से आपको मैं बात बताना चाहूँगी कि इस 200 मार्क्स में से आपका कट ऑफ क्या रहेगा, आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। देखिए पीछे के जितने 2 पेपर्स हुए हैं उसमें हमने ये देखा है कि अक्सर बच्चों के फुल इसमें आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे लास्ट ईयर भी कई हज़ारों में जिन्होंने कंप्लीटली 200 आउट ऑफ 200 इसमें लिया था। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशली कोई अच्छा कॉलेज, हिंदू है, स्टीफेंस है, या कोई बड़ा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल गया था। सेफ कैटेगरी में आने के लिए आपको 95 से 100 के बीच में परसेंट के बीच में इस सेक्शन में स्कोर करना ज़रूरी है अगर आप टॉप के कॉलेजेस टारगेट करते हैं। तो मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन में 5 मार्क्स आपको मिलेंगे सही करने के लिए, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क की होगी। तो 5 आपका है प्लस एंड नेगेटिव है -1 फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। तो बहुत संभल के हमें करना है, इसमें कम से कम हम नेगेटिव करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव करें। तो ये सेक्शन 1 की बात हुई। दूसरा सेक्शन जो है आपका वो है डोमेन का। ना डोमेन को लेके अगेन बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कौन सा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट्स लिखेगा, कितने सब्जेक्ट्स लिखेगा, क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो हम इसके लिए पूरा एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल मैं आपको इस सेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। डोमेन में आपके पास 27 सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं।
27 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट जो इंडिया में 11th और 12th की पढ़ाई कर रहा है उसके पास होते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपके हिंदी हो सकता है, आपका मैथ्स हो सकता है एज अ सब्जेक्ट, आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ हो सकता है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपके पास फिजिकल एजुकेशन और कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि लीगल स्टडीज़। तो ये मिला जुला के टोटल 27 सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे जिसमें से आप चुनाव कर सकते हैं सब्जेक्ट्स का। फिर ये वही सवाल बार बार आता है कि हमें कितने सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है, 2 का करना है, 1 का करना है, 5 का करना है, या उसका आधार क्या होगा। तो उसका आधार के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेकर आएंगे कि किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। फिलहाल पैटर्न की तरफ दोबारा आते हैं। 27 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो हर सब्जेक्ट में आपका फिर वही 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 1 की ही तरह सेक्शन 2 में भी +5 और -1 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है, यानी सही करने पे आपको प्लस होगा और अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है 1/5 की, यानी 1 स्कोर की नेगेटिव मार्किंग है। ये भी वो सेक्शन है जिसमें कई बच्चों ने पिछले साल और पिछले से पिछले साल यानी 2022 और 2023 में ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल प्राप्त किया था। तो अगर आप मेरे से कट ऑफ के लिए पूछें तो किसी भी अच्छे कॉलेज में आपको जाने के लिए आपको इस सेक्शन में भी करीब 90% पेपर को अच्छे से परफॉर्म करना है। 90% पेपर अगर आप 90% इस सेक्शन में स्कोर करते हैं, 90% इस सेक्शन को करेक्ट करते हैं, यानी 40 में से आप अगर 35 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो ये सेक्शन से आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। आप एक सेफ पायदान पे आ जाएंगे। तो इस सेक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 को लेकर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने हमसे पूछे थे और ये सारे प्रश्न इससे रिलेटेड थे कि पहली बात तो सिलेबस क्या रहेगा इस सेक्शन का, कट ऑफ्स क्या रहेंगे, या क्या क्या चीज़ें आप मेरे को इसमें कवर करनी है। तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 3 में एम्बिग्विटी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये वो सेक्शन है जो अब कभी आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, स्कूल में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं गए हैं। तो सेक्शन 3 को मैं थोड़ा सरलता से बताने के लिए इसको आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं कि सेक्शन 3 में आपके मेन 4 सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जीके। जीके में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत आपका स्टैटिक जीके, ये सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। दूसरा रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी को अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो कि आपने क्लास 7th, 8th, 9th में पढ़ी है, इस तरह का सिलेबस आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट में आता है। तीसरा आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग और चौथा आपका रहेगा एनालिटिकल रीजनिंग। इन सभी के बारे में डिटेल में हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं ये CUET का सबसे बड़ा सेक्शन जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन ही है जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 60 में से आपको कोई भी 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी सेम चीज़ रहेगी कि हर सही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा और 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इंटरेस्टिंगली सेक्शन 3 वो सेक्शन है जिसमें कभी भी बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आ पाए हैं। तो अभी तक इस सेक्शन में किसी का भी 100 परसेंटाइल या 100% स्कोर नहीं गया है। 100 परसेंटाइल तो है लेकिन 100% स्कोर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चा 100% नहीं ला पाया है। यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप ढंग से ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो आपके पास बहुत स्कोप है यहाँ पे स्कोर कर ले जाने का। मेरी समझ से अगर आप 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस ठीक से कर ले जाते हैं तो इस सेक्शन का आपका कट ऑफ क्लियर है। टॉप कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप 40 क्वेश्चंस ढंग से कर ले जाते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर है और बी टीयर कॉलेजेस के लिए आपको 30+ क्वेश्चंस पे टारगेट करना है। तो 30+ क्वेश्चन मिला जुला के रहेंगे जीके में से, मैथ्स में से
लॉजिकल रीजनिंग में से और एनालिटिकल रीजनिंग में से। तो ये एक ओवरव्यू था एग्ज़ाम पैटर्न का आप सभी के लिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे इन डेप्थ कि ये सिलेबस वाइज इनमें क्या क्या आता है, कहाँ से आप इनके PDF डाउनलोड्स कर सकते हैं, सिलेबस कहाँ से निकाल सकते हैं।